जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर बाजार आपका बहुत ही तेजी से हर दिन गिरता जा रहा है और लगातार जो है छठा महीना लगभग आने वाला है और वहां पे भी मार्केट जो है बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि कौन सा वो लेवल है जहां पे कि मार्केट आपको पूरी तरह से राहत देने वाला है। तो उस लेवल की भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम होगी दोस्तों उसकी, उस लेवल की। तो वहां पे जाकर के कहीं ना कहीं बड़े से बड़ा सेटलमेंट भी आ सकता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं कि आज जो कुछ खबरें हैं, बुरी खबरें तो सबके पास है, लेकिन उसमें से थोड़ी अच्छी खबर कौन सी है तो उसको भी आज हम लोग डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात और दोस्तों, जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं शेयर बाजार, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बाजार को बिना सीखे अगर आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं बाकी सारे लोगों के जैसा लॉस ही करते रह जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप आ सकते हो, कॉल कर सकते हो। बोरिंग रोड पटना में हमारा दोस्तों यहाँ पर इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, ये हमारा ऑफलाइन क्लास यहाँ पे चलता है। आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके आपको जानकारी लेनी है, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, सारी चीजें शुरुआत से यहाँ पर आपको बताएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है यहाँ पे एड्रेस, आप ये देख सकते हैं। जब आप हमें गूगल करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एड्रेस यहाँ पर हमारा ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हमारा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर के ऊपर यहाँ पे है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां से भी बस एक काम करना है कि कॉल करके आपको ये जरूर पूछ लेना है कि नए बैच का जानकारी ले लेनी है कि कौन से डेट को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप ही से थोड़ा ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि देखो बुरी खबर तो सारे लोग सुना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा ये काम करते हैं कि बुरी खबर हम भी साथ में सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छी खबर सुनाएंगे तो थोड़ा सा मन को राहत मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट तो लगातार गिरता जा रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। दैनिक जागरण की भी आप रिपोर्ट देख लो, पूरा ब्लड बाथ हुआ पड़ा है स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब जबरदस्त वाली गिरावट। और हमारे चैनल पे भी ये बात हम लोग कर रहे थे कि अब कहीं ना कहीं मार्केट और टफ होगा। इस बात की मैं चर्चा बिल्कुल करता था कि मार्केट अब कहीं ना कहीं और ज्यादा टफ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत गिरावट होने लगी है। तो अब रही बात यहाँ पे दोस्तों कि ये ठीक है, सारे लोग तो अब बोल ही रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे कारण एक ये दिया जा रहा है, ये है आपका ट्रंप का टैरिफ वॉर। आपको ध्यान में होगा दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर, यानी कि जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब वो ट्रेड कर रही है एक दूसरे के मार्केट में, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी कंट्री जितना भी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाएगा, सेम टैरिफ जो है अमेरिका भी उसके प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा, उस कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर। तो जिसके वजह से एक कहने के ट्रेड इंबैलेंस का माहौल जो है थोड़ा सा यहाँ पे बन गया है, जिसके वजह से ये सारे यहाँ पे आर्टिकल आपको कह रहे हैं कि मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरी खबर मैंने आपको कही थी दोस्तों कि यहाँ पे एक थोड़ी सी राहत वाली भी खबर है। राहत वाली खबर ये है कि देखिए, जो लोग मार्केट में पुराने हैं, जो लोग मार्केट को अच्छे से समझते हैं, उनको ये पता है कि 5-6 महीने की गिरावट बाजार में नॉर्मल होती है। भले यहाँ पे कई सारे लोग एसआईपी को क्लोज कर रहे हैं, भले यहाँ पे कई सारे लोग जो है ट्रेडिंग को बंद करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट के ऊपर कि ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जेफरीज ने भी बिल्कुल सेम कहा है। यहाँ पे देखिए जेफरीज है ना, यहाँ पे कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ हो रहा है, सेलिंग करी जा रही है, वो बेसिकली एक टेक्निकल सेल ऑफ है। टेक्निकल सेल ऑफ का मतलब ये हुआ कि किसी भी शेयर के अंदर अगर कोई पर्सन बहुत बड़ा पैसा बना लेता है तो वो कोशिश करता है कि हम वहां पे एग्जिट कर ले, कुछ प्रॉफिट घर लेकर के जाए। तो बिल्कुल जो स्टॉक 5 गुना 10 गुना ऐसा वहां पे रिटर्न कहीं ना कहीं दिए थे, वैसे स्टॉक्स के अंदर आपको दोस्तों ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जेफरीज कि जो है यहाँ पे आपको जो है ये एक टेक्निकल जो है आपका सेल ऑफ है, तो यहाँ पे ज्यादा डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। और एक बात इन्होंने ये भी कहा है, ये बात मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आपके जीवन में अभी जो आप लाइफ जी रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भी चेंज, बड़ा ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिला है? 6 महीने से सिर्फ शेयर बाजार गिर रहा है, ये बात सच है, लेकिन 5-6 महीने लगभग होने वाले हैं। तो ये मार्केट को के लिए ठीक है कि हाँ ठीक है, मार्केट 6 महीने से गिर रहा है, लेकिन आप अपने डे टू डे लाइफ को भी देखो। क्या आपने ऑफिस जाना बंद कर दिया? क्या आपने काम करना बंद कर दिया? क्या आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी का जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अब कोई ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? या फिर जहां पे भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो वहां पे भी जिस चीज से रिलेटेड आप सर्विस दे रहे हो, वहां पे क्या कोई चेंज आया है? क्या नहीं आया ना। तो इसका मतलब यह है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, इकोनॉमी का एक अपना साइकिल होता है।
अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक साइकिल का, ठीक है, लेवल्स की भी बात कर लेंगे दोस्तों, चिंता नहीं करना है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन यहाँ पे जानकारी आपको पूरी दी जाएगी, आधी अधूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए एक बात समझिए दोस्तों, कोई भी जो इकोनॉमी है, ठीक है ना, वो कभी कभी सीधे सीधे ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 7% 8% आप ग्रो कर रहे हैं और लगातार करे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब भी ग्रोथ आएगी दोस्तों तो वहां पे एक कहीं ना कहीं नीचे की तरफ का आपको रिसेशन वाला यहाँ पे भी काम जो है देखने को मिलेगा। और रिसेशन आने के बाद वापस से एक समय के बाद आप देखोगे कि ये रिसेशन भी आपका सेटल कर जाएगा और फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि वापस से एक नई तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो इसको बेसिकली कहते हैं दोस्तों, एक ये आपका है इकोनॉमिक साइकिल। ये क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक साइकिल है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक साइकिल दोस्तों इसी तरीके से चलती है, जहां पे की तेजी भी होती है वहां पे आपको मंदी भी देखने को मिलेगी। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई है, तो मंदी भी है तो घबराना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। अब रही बात अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो कौन सा लेवल सबसे ज्यादा क्रूशियल लेवल हो सकता है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसकी अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरह से कर सकता है। और इस वीडियो में सिर्फ नेक्स्ट डे की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि अपना जो प्रीमियम लेवल है कहां पे मैं समझ रहा हूं कि मार्केट आपका पूरी तरीके से बॉटम लगा देगा, चाहे कितना भी बड़ा पैनिक हो, बहुत ज्यादा संभावना है कि उस एरिया पर जाते जाते बाजार आपका बॉटम लगा देगा। सबसे पहली चीज दोस्तों यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूं, देखिए यहां से मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल भी किए थे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, नीचे का लेवल आपका कटेगा तो फिर मार्केट आपको वहां से नीचे दिखाई दे सकता है। लेकिन अब रही बात बड़े लेवल की कि बड़ा लेवल कौन सा है, मैंने आपको कहा था दोस्तों 23,350, ये हमारे यहाँ पे जो है लेवल के ऊपर बहुत 3 दिन से यहाँ पे ये लेवल लगा हुआ है, ये वाला लेवल और दूसरा वाला ये लेवल। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि धीरे धीरे करके 21,814 के नीचे आने की कोशिश करे, यानी कि 23,350 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करेगा तो फिर 21,814 की तरफ बाजार बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि बड़ी यहां पे जो है गिरावट स्टॉक स्पेसिफिक कहां से मिलेगी, जैसे अभी तो ये शुरुआत हुई कि आज आपने देखा धड़ाधड़ करके बहुत सारे स्टॉक्स टूटे, और यहां पे बॉटम कौन सा एरिया पे लग सकता है, तो बॉटम एरिया लगने का जो यहाँ पे एरिया है दोस्तों, उसकी अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं 20,070, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये प्रीमियम लेवल है। मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 20,070 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे 20,070 का जो लेवल होगा दोस्तों, यहाँ पे ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट जो अगर ये गिरावट कर रहा है तो इसको हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि 22,400 का कल मैंने आपको लेवल दिया था, जो कि मार्केट ने टारगेट अचीव कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। अब नीचे की तरफ ये आ रहा है, तो बड़े लेवल की हम लोग बात करते हैं तो 21,814 नीचे की तरफ आ सकता है। 21,814 अगर कटा तो 21,270, और 21,270 कटा तो 20,070 तक भी आप कहीं ना कहीं जा सकते हो। इस बात को बिल्कुल भूलिएगा मत, बात समझ रहे हैं, इस बात को भूलिएगा मत। ये मैं आगे भी रिपीट करूंगा दोस्तों, ये बहुत ही प्रीमियम लेवल है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो मार्केट अगर चाहे तो यहां तक आराम से आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि मार्केट में स्ट्रक्चर जब चेंज हो रहा होगा तो अपने को पता कैसे चलेगा, तो पता सिंपल दोस्तों आपको यहां से चलेगा, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ करके रखा है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो आप जब भी देखोगे कि हाँ ठीक है 20,070 या फिर 21,200, जो भी बड़े बड़े लेवल मैंने आपको बताया 21,800, 21,270 और फाइनल लेवल मैंने आपको कहा 20,070, तो वहां पे जब आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और सपोर्ट लेने के बाद वहां पे ये कोशिश करेगा कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन काट रहा है, वहां से आपको बेयरिश नहीं होना है, वहां से बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ काम कर देगा। और यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये वैसे ही स्टॉक्स के कारण गिरावट आ रही है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कई सारे जो है स्टॉक्स यहाँ पे कई गुना का रिटर्न दिए थे। जैसे हम लोग बात करें दोस्तों, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये मैं पुराना डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे कई सारे शेयर हैं, अनगिनत शेयर है जो कि यहाँ से कई गुना का रिटर्न दिए थे। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब स्टॉक आपका 2022 में 80 रुपए का था, और यहां से जाकर के आपका ये अभी आप देख सकते हो 564 का यहाँ पे कहीं कहीं हाई लगाया, तो मोटा मोटी 5 गुना, कोई स्टॉक 10 गुना, इस तरीके का कहीं ना कहीं चाल आपको देखने को मिला। तो अब इन सब स्टॉक्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो सेल ऑफ हो रहा है वो एक साइक्लिकल सेल ऑफ है, जो कि एक तेजी के बाद जो मंदी आती है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है। तो ज्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है, बस इतना है, स्टॉप लॉस कटा है, आपको बाहर होना है, इंतजार करना है,
और इंतजार बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बात मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि अगर आप इंतजार नहीं करोगे तो फिर वही होगा कि मार्केट आपका नीचे आता रहेगा, आप पोर्टफोलियो होल्ड करते रहोगे, लॉस बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सीधी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आना तभी जब आपका निफ्टी जो मैंने आपको प्रीमियम लेवल बताया है उस एरिया के आसपास दिखे, या फिर अगर हम लोग यहां पे बात करें दोस्तों कि यहां पे अगर हम लोग बात करें कि यहां पे अगर आपको एरिया है ना वो एरिया के ऊपर आता हुआ दिखाई दे, या फिर आपको जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर आता हुआ मार्केट दिखाई दे। ट्रेंड लाइन दोस्तों लगाया ही इसलिए जाता है ताकि वो आपको बता सके कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पर है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे के लेवल की, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज तो यहां पे हमने बात करी थी आपसे कि मार्केट अगर आपको यहां पे मैंने कहा था कल, आपको ध्यान में होगा 22,490 का लेवल मैंने आपको दिया था पिछले वाले वीडियो के अंदर, आप जाकर के देखिएगा। मैंने कहा था कि 22,490 के नीचे यानी इस वाला सपोर्ट को जब ये काटेगा, ये एरिया पे जो सपोर्ट लिया है बाजार आपका, इसको काटेगा तो यहाँ पे 22,400 तक आपको बहुत इजीली गिरावट मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मार्केट और ज्यादा गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये डाउन ट्रेंड में था, बेसिकली व्यू आपका सही होना होता है, डायरेक्शन आपका सही होना होता है। ज्यादा पैसा मिल गया तो कौन मना करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि अभी हम लोग अगर बात करें कि अब यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं रह गई है कि मार्केट जो है ट्रेंड को रिवर्स करे, अब बस बात ये भी रह गई है दोस्तों कि आपको जो है यहां पर बाय भी तभी करना है जब कोई बड़ा लेवल आपको कटता हुआ दिखाई दे। बड़ा लेवल अगर कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे बाइंग भी करने के लिए मत आइए। तो सबसे बड़ा वाला जो लेवल अभी है दोस्तों यहाँ पे 23,815 का ही लेवल अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया अपने को चार्ट के ऊपर यही दिखाई दे रहा है। तो 23,815 को मैं मानूंगा ये आपका तेजी का मानक होगा। इसके ऊपर आने के बाद ही मैं कहूंगा कि मार्केट आपका बढ़िया बिहेव कर रहा है, तब तक मार्केट में सेल ऑफ हो रही है, सेल ऑफ जारी रह सकती है। और वो कहां तक 21,800 21,270 ये दो लेवल आपको नेक्स्ट डे मिल सकता है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे नेक्स्ट डे के अंदर जो गिरावट होगी वो किस तरह की हो सकती है अगर हुई तो, ठीक है। लेवल के ऊपर ध्यान दीजिएगा 22,090, ठीक है ना, इंट्राडे वाला ये आपको बता देता हूं, ये तो ठीक है बड़े बड़े लेवल है 21,800 वाला। 22,090 मुझे लगता है कि इसका लेवल कटने के बाद जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपको 21,814 का लेवल देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? 21,814 का लेवल, कहीं कहीं मोटा मोटी 21,800 के आसपास बाजार आता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। 21,800 जब कटेगा दोस्तों तब वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि 21,276 की तरफ कहीं कहीं बाजार आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेंगे जब बाजार उस हिसाब से काम करेगा। दूसरी बात, इंट्राडे का लेवल कौन सा होगा जहां पे कि मार्केट आपको जो है संभलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इंट्राडे के लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इंट्राडे का लेवल दोस्तों अभी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। इंट्राडे का लेवल यहां पे काफी दूर है, जो कि तकरीबन 22,630 के आसपास बन रहा है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं जहां से मार्केट ने अभी अभी जस्ट ब्रेकडाउन किया है, इस बात को देख लीजिए, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपको दोस्तों अभी थोड़ा सा संभल करके ही ट्रेड करना है, और हो सके तो मार्केट को अवॉइड कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब तक पूरी तरह से सेटल नहीं कर जाता तब तक आपको वहां पर नहीं आना चाहिए। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी करेक्शन निपटाए। देखो जब भी मार्केट में यहां पे जो है ना गिरावट होने लगती है, और तेज गिरावट अगर आपको वहां पे होने लग जाए आखिरी में, तब आप समझिए मार्केट वो सबको भगा रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक नेचर बता रहा हूं दोस्तों कि मार्केट बॉटम कब लगाता है। देखिए मार्केट में सबसे पहली बात यहाँ पे चलने का भी एक अपना स्टेज होता है। जैसे मार्केट जब चल रहा होता है तो शुरुआती स्टेज में किसी को भी ये बात खबर नहीं लगती है कि मार्केट चल रहा है, वहां पे किसी को फेथ नहीं होता। फेथ कहां होगा? फेथ ऐसी जगहों पे थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन वो आदमी पैसा वहां पे कभी नहीं लगाएगा। लेकिन एक्चुअल में बड़ा फेथ उसको कब होता है? बड़ा फेथ होता है बिल्कुल टॉप के आसपास, जहां पे बिल्कुल कहीं कहीं बाजार टॉप की तैयारी कर लेता है, तो पूरी की पूरी तेजी वो देख करके आता है और लोग वहां पे कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग को शुरू कर देते हैं। तो मार्केट ये कहता है कि यहां पे आप ये कह लो कि जब मार्केट आपका यहां पर पूरी तरह से ऊपर के साइड पर होगा, जब तक सारे लोग मार्केट में एंट्री नहीं कर लेंगे तब तक बाजार वहां से करेक्शन आपका शुरू नहीं करेगा। फिर एक स्टेज होता है दोस्तों करेक्शन का स्टेज, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा जो अभी ये चल रहा है। पहला स्टेज ये होता है कि ठीक है मार्केट गिर गई है, और गिरने के बाद फिर ये क्या करेगी? रिवर्स होकर के आ जाएगी ऊपर। तो उसको भरोसा होता है पूरा कि हाँ ठीक है। जैसे अभी आपको ध्यान में होगा एक आधा महीने पहले, 2 महीने पहले आप टीवी चैनल एनालिस्ट को सुनते तो वहां पे आप ये देखते कि वो लोग कहते थे कोई बात नहीं, बाय ऑन डिप्स कीजिए, चलेगा बाजार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आता है दोस्तों दूसरा स्टेज, जब उसको लगता है नहीं बाजार तो और गिरे जा रहा है, अब क्या करें, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज यानी कि यहां पे जब उसका विश्वास पूरी तरह से पक्का हो जाएगा कि बाजार अब नहीं गिरेगा, सारे लोग पोर्टफोलियो वगैरह खूब बेचने लग जाएंगे। जैसे अभी है एसआईपी वगैरह क्लोज हो रहा है ना बहुत तेजी से,
तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा वाला स्टेज कहीं ना कहीं अपने करीब है। और तीसरे वाले स्टेज के अंदर दोस्तों एक बात बता दूं आपको, डिफिकल्टी गजब की होगी, मतलब मार्केट बहुत गजब तरीके से टूट रहा होगा, बहुत भयंकर तरीके से टूट रहा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही स्टेज मार्केट में अभी कहीं ना कहीं हम लोग इस स्टेज पे यानी कि सेकंड से थर्ड स्टेज की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट आपको डिफिकल्ट भी हो रहा है, लेकिन ये अब बहुत ही जल्दी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो सबसे बेहतर बात ये होगी दोस्तों कि आप इंतजार कीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, जब समय आएगा चैनल से जुड़े रहिएगा, हम भी चर्चा करेंगे, मार्केट भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और आपको पता है इंट्राडे का लेवल तो हमारा होता ही है यहाँ पे गजब का, है ना, कि कोई अगर मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट अगर ले रही है बाजार, तो फिर हम लोग यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कहीं ना कहीं कर देते हैं। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। सबसे पहली चीज यहाँ पे देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे भी देखिए टेक्निकल सेल ऑफ ही है कहीं ना कहीं। तो इसको अगर आप लोग ये देखें दोस्तों कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल कौन कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग ये देखेंगे कि इंट्राडे का लो कहां कट रहा है, तो 48,070 ये वाला, यानी आज के लो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 48070 मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। इसके नीचे बाजार अगर आपको आता हुआ दिखाई दे तो बहुत ही जल्द बाजार आपको इस एरिया पे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि ये एरिया आपका तकरीबन बनता है यहाँ पे, ये देखिए हम इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्क कर देते हैं हम लोग। और फिर ये देखिए 48,800 यानी कि 48,070 के नीचे अगर ये आता है तो 47,800 वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 47800 मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, 47800 ये लेवल आपको नीचे की साइड पर दिख सकता है। ये आपका इंट्राडे वाला टारगेट है दोस्तों। तो नेक्स्ट डे के बाजार इस हिसाब से काम कर सकता है। दूसरी बात, तेजी जो हम लोग देखेंगे वो कहां से देखेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसी एरिया को हम लोग पकड़ेंगे, 48600 ये आपका लेवल होगा दोस्तों। इसके ऊपर बाजार अगर सस्टेन करेगा तभी हम लोग तेजी की बात करेंगे, नहीं तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कहीं कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, बाजार को जाने दीजिए। हम लोग एक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं ना कि मार्केट में अपनी चलाते हैं, मतलब कि हम लोग को लगता है कि मार्केट में यहीं से बॉटम लगना चाहिए, जबकि बाजार कहता है कि मैं जब जा रहा हूं ना तो मुझे छोड़ दो, मैं जहां जाना चाह रहा हूं मुझे जाने दो, वहां पे मैं सेटल कर जाऊंगा और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको कंफर्मेशन मिलेगी, तब आप वहां पे आ जाना। लेकिन अपने साथ समस्या यही है कि हम लोग चाहते हैं अभी सब कुछ मिलना चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जो भी बातें मैंने आपको पीछे बताई, ट्रेंड लाइन वगैरह, लेवल्स वगैरह, वहां पे कहीं ना कहीं बाजार को आने दीजिए, किसी बड़े लेवल पे आने दीजिए और फिर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम लोग बिल्कुल आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे कि मार्केट कहां पे आपका कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे बॉटम लगा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खबरें भी आपने समझ ली, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बात फिर आपको रिपीट करना चाहूंगा, जो हो रहा है होने दीजिए, बहुत ज्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होते तो मैं ये बात बार बार कह भी रहा था कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे जो है सेलिंग की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, मतलब ये कि मार्केट गिरावट ले रहा है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और यहाँ पे टफ हो सकता है बाजार। तो अब टफ हो रहा है तो डरना घबराना नहीं है, इंतजार करना है, ठीक है। नहीं सेलिंग कर पाए, शॉर्ट सेलिंग कर पाए, कोई बात नहीं, बाजार गिरेगा, गिरने के बाद जब वो सेटल कर रहा होगा वापस से बाइंग कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। थोड़ा वक्त ही बीतेगा ना, पैसा तो बचा रहेगा, पैसा बचेगा तो वापस से ट्रेड कर लेंगे, पैसा अगर पूरी तरह से खत्म हो गया तो फिर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होगी। आशा करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और अपडेट करना चाहूंगा, काम करने से पहले दोस्तों शेयर बाजार के अंदर उसको सीखना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, बिना सीखे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे, उनको लाखों का लॉस लग जाता है और फिर वो आकर के यहाँ पे रोते पीटते नजर आते हैं, सर मेरा इतना इतना लॉस हो गया, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। उसके जगह पे आपका नंबर ना लग जाए दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, सही समय पे सीख लीजिए। कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और आपको पता है दोस्तों सीखने के लिए आपको कहां पे आना है, ये हमारा है दोस्तों मोबाइल नंबर, आपको इस पे कॉल करना है, इटंटे शेयर मार्केट क्लास आपको गूगल पे सर्च करना है, वहां पे हमारा एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।